नेट लाइट का इशू था। आजकल गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सो आज हम लोग, मैं जब तक ये स्क्रीन शेयर ही कर देता हूँ सो दैट पर्सन विल एक्चुअली ज्वाइन एंड डायरेक्टली शुरू भी कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने A4 साइज़ का एक पेज ओपन कर लिया है। डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था किस तरीके से वर्क होता है। अब हम लोग बात करते हैं कलर थ्योरी की, राइट? कलर थ्योरी की। सो देयर इज अ टूल, मैं यहाँ पे टाइप कोई भी चीज़ टाइप करना हो तो आप टी शॉर्टकट है, टी दबाएंगे एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। सो यहाँ पे हम देते हैं कलर थ्योरी। या ये होता रहेगा। सो प्राइमरी स्कूल में, अब हम लोग वे बैक जाएंगे। प्राइमरी स्कूल में हम लोगों को क्या कलर थ्योरी के बारे में बताया गया? हैव यू एवर रिकॉल्ड इट? क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी लाइफ लॉन्ग, बट सर मेरे को प्राइमरी का तो नहीं पता है, बट मेरा जो फैशन हाँ, फैशन डिज़ाइनिंग था डिज़ाइनिंग में क्या? उसमें कलर व्हील सीखे हमने, मतलब बेसिक कलर्स से सेकेंडरी कलर्स एंड टर्शियरी कलर्स। राइट। फिर मतलब उसके बाद मोनोक्रोमेटिक और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, हाँ वो मतलब सारी चीज़ें तो आप रिकॉल या करेंगे तो मैं रिकॉल कर लेंगे, समझ तो दैट्स जाऊँगी। गुड। सो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं? रेड येलो एंड ब्लू। राइट, यहाँ पे मैं कुछ नया फिर दे पाऊँगा आपको, बिकॉज प्राइमरी कलर्स जो हैं, जो RYB हैं, हाँ रेड येलो ब्लू, ये रियल वर्ल्ड के प्राइमरी कलर्स हैं, राइट? क्योंकि हमको ग्रीन रियल वर्ल्ड में एक्सट्रैक्ट करने को नहीं मिलता। हम लोग ग्रीन कैसे बनाते हैं? सर मुझे याद नहीं आता। यू नो दैट, हाँ कि हाँ ये बनता है ग्रीन, हाँ लेकिन रियल वर्ल्ड में ग्रीन प्राइमरी कलर्स में नहीं मिलता। डिजिटल वर्ल्ड में ग्रीन प्राइमरी कलर्स का हिस्सा होता है। इसलिए हम लोग जो RGB बोलते हैं वो एक्चुअली में ये डिजिटल वर्ल्ड का प्राइमरी होता है। इसमें RYB नहीं होता। RYB आपको मिलेगा रियल वर्ल्ड में, राइट? पेंटिंग वगैरह के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो कि हाँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में RYB है और आपका डिजिटल वर्ल्ड में RGB है। ठीक है, सो रेड ग्रीन ब्लू से ही मिलके सारे कलर्स मिलते हैं। अब फोटोशॉप में अगर हम लोग जनरली RGB पता लगाना है हमको कि कौन सा कलर रेड है, कौन सा कलर ग्रीन है, सो कलर पिकर हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल लेंगे, वी गोना सेलेक्ट फॉर द न्यू, और एक ड्रैग करेंगे, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ कलर पिकर ओपन करते हैं एंड आई वांटेड रेड कलर। ओके, सो आई न्यू कि रेड कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये जो स्ट्रिप है ये एक्चुअली में आपका कलर व्हील है, कलर। उसी का इमिटेशन है। यहाँ पे भी रेड मिलेगा, यहाँ पे भी रेड मिलेगा, बट इसमें बहुत सारे शेड्स मिल रहे हैं। बहुत सारे। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे शेड्स? कलर की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कलर की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। कलर की वैल्यू कब आती है? जब उसमें शेड्स आते हैं। ठीक है, शेड्स की वैल्यू क्या होती है? सर बेसिकली जो आरजीबी है इसी में डिफरेंट अमाउंट में कलर्स मिक्स करने से तो दूसरे कलर्स मिलते हैं। हाँ, लेकिन शेड्स नहीं मिलेंगे, यही अंतर है। देखिए, दूसरे कलर जनरेट करने के लिए कलर्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सिंगल कलर के कितने शेड्स क्रिएट करने हैं, एक कलर की कितनी वैल्यूज हमको मिल सकती है, वो क्रिएट होती है शेड्स के द्वारा। ठीक है, शेड्स क्या होते हैं? ब्लैक और वाइट की वैल्यू, है ना? डिजिटल वर्ल्ड में ब्लैक और वाइट की वैल्यू को बोला जाता है अल्फा। ठीक है, अल्फा वैल्यू होती है वो। सो जनरली फोटोशॉप यहाँ पे आपको जैसे मतलब रेड कलर है, रेड में अगर हम वाइट शेड्स इधर मिक्स करते जाते हैं और इधर अगर ब्लैक शेड्स मिक्स करते जाते हैं एग्जैक्टली तो जो 10 शेड्स मिलते हैं उसको अल्फा बोलते उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ कलर पिकर में इसको कैसे पता करेंगे? यहाँ पे देखिए आपको RGB मिलेगा, राइट? आप इसको ज़ीरो कर दीजिए, ग्रीन को, ब्लू को ज़ीरो कर दीजिए।
ठीक है, यानी कि अब आपके मिक्सर में ग्रीन और ब्लू की वैल्यू नहीं है। तो अभी आपके पास 193 शेड का रेड है, प्योर रेड 193 शेड का। ठीक है, टोटल ऑफ शेड्स कितने होते हैं? तो 256 होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ 256 डालूंगा और एंटर करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज 0 to 255 काउंट होता है, लेकिन टोटल में कितने हुए? 0 to 255 256, है ना? सो 255 वैल्यू रहेगा, 0 to काउंट होता है ना? इसलिए यहाँ पे इसको 256 नहीं लिखा जाता, 255 बोलते हैं, लेकिन शेड्स 256 होते हैं। कलर की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज, ये हम ध्यान में रखेंगे। डिजिटल वर्ल्ड में कलर की कोई वैल्यू नहीं होती, कलर की वैल्यू आती है अल्फा वैल्यूज के द्वारा। ठीक है, सो अभी क्या हुआ, यहाँ पे हमने रेड 255 किया, तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू कहाँ से आई? सर तो मतलब एक एक कलर के इतने कलर्स होते हैं, राइट, जीरो से जो 255 आपने एग्जैक्टली, पर कलर के 256 शेड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कलर्स के, तो हमारे पास अभी कितना आ गया? रेड आ गया विथ फुल अल्फा वैल्यू। फुल अल्फा वैल्यू का मतलब है यानी कि 100% ब्लैक या 100% वाइट ऐड है। 100, डार्केस्ट रेड। नो 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 नो, डार्केस्ट रेड नहीं, इट इज़ द वाइटेस्ट रेड बाय द वे। इसको समझने के लिए कैसे है कि डिजिटल वर्ल्ड में जब ब्लैक ऐड होता है तो कलर की वैल्यू माइनस होती जाती है, तब वो डार्क होता जाता है, क्योंकि ब्लैक की वैल्यू मिक्स हो रही है, ब्लैक ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए रेड जो है वो डार्कर होता जा रहा है। तो रेड की वैल्यू एक्चुअली माइनस हो रही है और ब्लैक की वैल्यू बढ़ रही है। जब इसको आप पूरा एंड तक ले जाएंगे तो आपके पास केवल ब्लैक रहेगा। रेड डार्क 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 होते होते एक पॉइंट आएगा जिसमें रेड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और ब्लैक जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो ब्लैक दिखेगा। अगर आपको इसको देखना है तो ये जो है बी, ये अल्फा वैल्यू को कंडक्ट करता है, विच इज इन परसेंटेज। ठीक है, अगर मैं इसको 50 कर दूं तो आपके पास 128 शेड का क्या आ गया? रेड आ गया। ठीक है, अगर इसको मैं 10 कर दूं, सर मैं कंफ्यूज हो गई। या कंफ्यूज हो गए? सिंपल सिंपल वे में करते हैं इसको। अभी यहाँ पे 0 है, आपके रेड की वैल्यू कितनी है? जीरो। 0। क्यों? बिकॉज आपने ब्लैक ऐड कर दिया, रेड पे ब्लैक ऐड कर दिया फुल। जैसे अगर 0 to 255 शेड्स है, राइट, तो उसमें अगर हम रेड पे वाइट ऐड करते जाएंगे तो वो 255 की तरफ जाता जाएगा, एग्जैक्टली, और माइनस ब्लैक ऐड करते जाएंगे, तो जीरो की तरफ आता जीरो की तरफ आएगा। यानी 0 0 वैल्यू में कोई कलर वैल्यूज नहीं है, केवल ब्लैक जिंदाबाद रहेगा। अच्छा, मतलब जीरो पे प्योर ब्लैक मिलेगा हमको, राइट, और 255 पे प्योर वाइट। प्योर वाइट मिलेगा। ठीक है, ऐड मिक्स होगा। ठीक है, रेड में अभी यहाँ पे हमने केवल रेड कलर डाला है। ठीक है, तो इसको अभी 100% कर देंगे तो 100% वाइट के साथ, यहाँ पे दिख रहा है वाइट, ये वाइट और ये रेड मिक्स है, तो यानी ब्राइटेस्ट रेड जो ऑफर करता है फोटोशॉप वो आपको यहाँ मिलेगा, ब्राइटेस्ट रेड। ओके, इसके पार अगर वैल्यू जाती है तो रेड की वैल्यू वाइट हो जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, यानी 100% पे हमको ब्लड रेड मिलता है। पूरा 100% में, इससे ऊपर की रेड की कोई वैल्यू इनके पास नहीं है। ठीक है, तो 0 to 255 ये कैसे चलेगा? परसेंटेज वाइज। तो सर रेड हमने 255 रखा हुआ है, तो उसमें आपने 100% किसको किया? बी का जो वैल्यू है ना, ये डिसाइड कर रहा है रेड की वैल्यू। सर बट बी की वैल्यू को डिसाइड, ये अल्फा है, ब्लैक और वाइट, नहीं समझे? अच्छा देखो, आप इसको मैं 0 कर दे रहा हूँ। बी तो ब्लू है ना। नहीं नहीं नहीं, बी, ये वाला बी नहीं है, ये दूसरा बी है। अच्छा, ये वाला बी एक्चुअल में अल्फा वैल्यू है, ब्लैक और वाइट ब्राइटनेस। ओके। ओके, ये बी जो है ये ब्राइटनेस है, और ये बी जो है ये ब्लू है। तो अपन अगर उस वाले बी को अगर जीरो पे करते हैं हम्म, तो हमको ब्लैक, वो डार्क मतलब कलर मिलेगा रेड। राइट, ऊपर वाला जो बी है ना आपको, इसको आप 0 करोगे तो आप 0 वैल्यू पे आ जाओगे, 0 शेड है ये। ठीक है, इसको 1 कर देंगे तो रेड की वैल्यू 3 हो गई, है ना? 2 करेंगे 5 हो गई। तो मतलब जैसे
एग्जैक्टली कितना हुआ। हाँ मतलब आप बेसिकली रेड की वैल्यू में वाइट की वैल्यू ऐड करते जा रहे हो। अगर बी में आप कोई भी वैल्यू ऐड करोगे तो वाइट की वैल्यू ऐड होती जा रही है, राइट। तो अब अगर 10% वाइट ऐड कर देंगे तो यानी रेड की वैल्यू 26 हो गई। 50% करेंगे तो रेड की वैल्यू कितना हो गया 128। क्यों 128 हुआ, शेड्स बताते जाएगा। नाउ क्लियर, ठीक है। इसमें अभी हमने इसको 100% कर दिया। सो वी हैव लाइक प्योरेस्ट रेड, जो हमारे पास ब्लड रेड हमको मिलता है, ब्राइटेस्ट रेड मिलेगा, वो हमको यहाँ पे 100 करने पे मिलेगा, परसेंटेज में रहता है, ठीक है। सो 100%। अब इसके अंदर फिक्स करना है तो ऑल्ट बैक स्पेस आइदर, और या फिर प्रेस जी एंड यू विल गेट अ पिंक बकेट, राइट। अब ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। वो एरर जो था वो इसलिए क्योंकि मैंने टेक्स्ट पे कलर पिक कर दिया था, तो जी जी दैट्स व्हाई आई सेड कि उसको लिखना हो तो यू कैन यू नो लिख लेंगे अपने नोट्स में। ओके, G is for paint bucket. ठीक है, कलर पिकर का तो यू कैन टाइप इन कि 0 to 255 शेड्स होते हैं जो फोटोशॉप ऑफर करता है। सो हर एक कलर के वो 0 to 255 शेड्स हमको प्रोवाइड करेगा फॉर एवरी कलर। कंट्रोल डी इज टू डी सेलेक्ट, राइट। कंट्रोल डी, क्योंकि जो भी सिलेक्शन हम कर देते हैं उसके बाद अगर हमको सिलेक्शन चेंज करना है तो कंट्रोल डी दबाएंगे ताकि पुराना सिलेक्शन जो है वो डिलीट हो जाए। नाउ विल पुट ग्रीन, सारी वैल्यू 0 कर दी तो हमको ब्लैक मिल गया, ठीक है। ना रेड ना ग्रीन ना ब्लू, केवल ब्लैक मिल गया। एग्जैक्टली 100% ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइदर ये दोनों जो है वो प्रोपोर्शनल चलते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे 255 कर दूंगा तो वो अपने आप 100% हो जाएगा। सो दोनों ही कंट्रोल करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। डार्केस्ट शेड्स मिलेंगे 255 या प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ जाएंगे तो हमको ब्राइटेस्ट शेड मिलेंगे। यहाँ पे ग्रीन लगा देते हैं एंड देन यहाँ पे हमारा एक और डाल सकते हैं, यहाँ पे डलते हैं। जितने नंबर आपके हैं ना पेंटॉन्स वाले वो सारे इधर चले आएंगे। इसमें जो कोड्स हैं वो हैश टैग के साथ रिप्रेजेंट होते हैं, तो देखिएगा उसमें क्योंकि सबके अलग अलग समझने के तरीके हैं। तो यहाँ पे जो कोड ये समझता है वो इस फॉर्मेट में है। इसमें F जो है वो 255 होता है और 0 वैल्यू ज़ीरोज़ होती हैं। तो ये जैसे ही थोड़ा बढ़ते जाता है ना तो फिर A B C D ऐड करने लगता है। 61 65 जब वैल्यू पहुँचती है कलर की तो वो A ऐड कर देता है उसको, वैसे काउंट करता है। तो ये पूरा आखिर में जाएगा तो F हो जाता है। ओके, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये सिमिलर है कि नहीं हमारे उससे। अदरवाइज़ या तो उसके डायरेक्टली जो शेड इमेजेस है ना आप उसको उठा के यहाँ ला सकते हो, यहीं से नंबर मिल जाएगा आपको। इसी में वो पर्टिकुलर कलर को कन्वर्ट करके इधर नंबर निकाल सकता है, पैलेट अगर आपको मिल गया है तो, राइट। सो इसको फिर 0 करेंगे एंड विल गेट 255 ब्लू, ठीक है, ब्राइटेस्ट ब्लू। ये थे हमारे प्राइमरी कलर्स। अब प्राइमरी कलर्स के बाद सेकेंडरी आता है। सेकेंडरी का फंडा क्या था हमारा, सिंपल सा, क्विक क्विक क्विक, जो
हाईएस्ट ब्राइट कलर जो, अच्छा इसको मैं बता दूं कि टीवी स्क्रीन जो होती है ना, इसमें एडिटिव कलर थ्योरी यूज़ होती है। एडिटिव कलर थ्योरी का मतलब ये होता है कि आप लाइट्स की वैल्यू ऐड करते जाते हो, लिटरली लाइट्स की वैल्यू ऐड होती है। कैसे? क्योंकि टीवी का जो काम करने का तरीका होता है उसमें एक पीछे में बीम होती है छोटी सी। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो पुरानी टीवीज़ होती थी, आपने देखा था वो बहुत बड़ी सी डब्बे होते, उसमें कैथोड रे ट्यूब बोलते थे उसको, छोटा सा बल्ब लगा होता था, वो बल्ब फ्रेम आता था स्क्रीन पे और स्क्रीन पे डिस्प्ले करता था पिक्सल को। ठीक है, तो बेसिकली आप लाइट की ही वैल्यू शो करा रहे हैं वहाँ पे कलर्स के साथ। तो मतलब इसमें कुछ डिफरेंस उसके डिस्प्ले एग्जैक्टली के कारण दिया। डिस्प्ले के कारण, क्योंकि रियल वर्ल्ड में डल ही कलर मिलेगा हमको, हाँ। प्रिंटेबल वर्ल्ड में हर कलर डल ही होगा, क्योंकि हमारे पास 100% लाइट वैल्यू सूरज की नहीं हम यूज़ करते है ना, तो वो ट्रैवल नहीं करती। यहाँ पे हमेशा हमको ब्राइटेस्ट कलर ही मिलेंगे डिजिटल वर्ल्ड में। ठीक है, सो ये हमारा सबसे ब्राइट ग्रीन है, प्राइमरी कलर बेसिकली है। सेकेंडरी कलर जो है वो क्या होगा हमारा 1+1। ठीक है, 1 प्राइमरी 1 सेकेंड, मतलब बेसिकली 1 प्राइमरी, दोनों में से कोई भी दो जन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जैसे अब कलर पिकर में इसको मिक्स कैसे करेंगे, सो सिंपल है। यहाँ पे जैसे हमें रेड प्लस ग्रीन करना है, तो रेड को 255 कर देंगे, ग्रीन को भी 255 करेंगे, सो यू विल गेट येलो, येलो 255। ओके, येलो की भी 0 to 255 कर करके उसके बेसिक कलर्स निकालने हैं। ठीक है, तो या तो आप वैसा कर लो, या तो यहाँ 50%, है ना, या तो 50% ऐड कर दो तो आपको हाफ हाफ वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। सो यू कैन, कुछ और ही आ रहा है। कितना आ रहा? मतलब आप 50% किए तो अजीब सा कलर आ रहा है। ना ना ना, वो ये जो कलर दिख रहा है ना, वो 50% येलो की 255 वैल्यू से माइनस कर दिया, तो 128 येलो मिल रहा है आपको, अच्छा। है ना, 128 रेड 128 ग्रीन, मतलब 128 पे इतना डार्क कलर आ गया तो वो 0 पे जाके तो तो पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक हो हो जाएगा। जाएगा। यही यही है डिजिटल वर्ल्ड का, राइट। सो इसमें ब्राइटेस्ट वैल्यूज बहुत मिलेंगी, डार्केस्ट वैल्यू कम मिलेगी। एडिटिव कलर थ्योरी में क्या होता है, वाइट की वैल्यू क्योंकि हम कलर के साथ ऐड कर सकते हैं लाइट्स के द्वारा, तो इसके कारण से ब्राइटेस्ट शेड्स बहुत मिलते हैं। रियल वर्ल्ड में डल कलर करने का कारण ही ये होता है, इसीलिए इसको सब्ट्रैक्टिव कलर थ्योरी बोलते हैं। सर बट अगर हम कुछ चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं हम्म, तो हम उस पर ये कलर वो सब देखकर थोड़ी ना करते होंगे, लाइक हम पिक हम्म। करते हैं कलर्स जो सेटिस्फाई करता है अपनी आईज आइज़ तो। को, राइट, लेकिन आइज़ बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीव कर देती हैं, इसलिए हम लोग को मैथमेटिकल वैल्यूज़ पे विश्वास करना पड़ता है, राइट। क्योंकि एक चीज़, एक सिंपल टिप रहती है कि ये जो एरियाज़ होते हैं, ये जो एरियाज़ हैं, ये दोनों ही फोटोशॉप में कभी यूज़ नहीं होते। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, उतना ही सेक्शन केवल, इसको नो मैन्स लैंड बोला जाता है। दैट मीन्स इतना ब्राइट केवल सूरज दे सकता है, रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ नहीं दे सकती इतना ब्राइट, और इतना ब्लैक यानी कि ब्लैक होल, जहाँ पे लाइट कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये दोनों ही फोटोशॉप नहीं समझ पाता इन कलर्स को, इवन दो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, लेकिन इन पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ये चाहे तो आप लिख लीजिएगा कि 100% वाइट एंड 100% ब्लैक वैल्यू डजेंट हैव एनी इफेक्ट। ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ मर्ज करना चाहेंगे, कोई भी कलर फिल करना चाहेंगे, या कोई भी ब्लेंडिंग करना चाहेंगे, वो काम नहीं करेगी। 100% वाइट और 100% ब्लैक, ये पूरे डिजिटल वर्ल्ड का खेल है। ठीक है, सो किसी भी सॉफ्टवेयर को आप यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को मतलब आप याद रखें कि भाई 100% अगर वाइट है या 100% ब्लैक है किसी भी इमेज में, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उस पर्टिकुलर ब्लैक को चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ उसके लिए दूसरा एक तरीका है कि हम उस ब्लैक में थोड़ा सा ग्रे ऐड करके फिर कलर चेंज करें, यानी इमेजिनरी पेंटिंग करनी पड़ेगी वहाँ, तभी वो होगा। तो यहाँ पे मैं 100% कर देता हूँ, सो दैट वी विल गेट अ 100% येलो। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट गो, लेयर सेलेक्ट कर लेंगे, विल पुट ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन होना ज़रूरी है। नाउ ग्रीन एंड ब्लू, व्हाट विल वी गेट, ग्रीन एंड ब्लू,
येलो एंड ब्लू से क्या मिलता था? येलो ब्लू से, रेड येलो एंड ब्लू से रेड मिलता था कि ग्रीन मिलता था? मुझे याद ओके, तो यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। ग्रीन एंड ब्लू के मिलने से हमको मिलेगा सायन, ठीक है, सायन कलर मिलेगा। ऑल बैक स्पेस, अनदर, राइट, एंड नाउ रेड एंड ब्लू, what do we what do you think we'll get? Red and blue. रेड एंड ब्लू ना Hmm. मरून You're close. You're close. मजेंटा Magenta. Right. So, that's very good. In digital world, primary color RGB, secondary color CMYK, right? वो जनरेट होता है। टर्जरी कलर के लिए फिर जो थ्योरीज हैं आपको मिक्स करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि टर्जरी कलर का ऑप्शन यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन विल हैव टू इसको जोड़ने का, और ये जुड़ते जाएंगे एंड वी विल गेट अबाउट सारी चीज़ें आखिर में गोल घूम के आके प्राइमरी कलर्स में चली जाएगी, बिकॉज कलर व्हील सर्कल में है, तो जितनी भी कलर वैल्यूज बढ़ती जाएंगी एट द एंड यू विल गेट दिस प्राइमरी कलर ऑल्सो, ठीक है। नाउ ये था सिंपल प्राइमरी कलर्स किस तरीके से हमारे फोटोशॉप में जनरेट होते हैं, मिक्स करना कलर्स को, ठीक है, कलर्स की वैल्यू को। इसमें 2 पॉइंट और हैं, एच और एस। बी तो आपको पता चल गया है ना, इसका फुल फॉर्म है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बोलते हैं इसको, बट इसको ये अल्फा वैल्यू कंट्रोल करता है, ठीक है। आरजीबी कंट्रोल करेंगे कलर चैनल्स, यानी कलर वैल्यूज कंट्रोल करेंगे। एच एंड एस, this is U, that is right, U and saturation, सैचुरेशन right। Hue जो है वो क्या करता है, कलर व्हील को कंट्रोल करेगा, ठीक है, कलर टोन एंड कलर व्हील को कंट्रोल करेगा, यानी कि यहाँ की वैल्यूज अगर चेंज करनी है तो U से चेंज हो जाएगी, सी ये वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर, अगर मैजेंटा जाना है तो 301 वैल्यूज सेलेक्ट करनी है, या कुछ रेड की वैल्यूज तो 0 हो जाएगा, right, so you can change that by here as well. But what is saturation? सैचुरेशन जब मतलब कि ना वो चीज़ एकदम वाइटर होती जाती है मतलब That's very good. Saturation means exposure of a color, right? आपने हिंदी भाषा में बोला जाए तो कलर का गाढ़ापन, कलर का कितना एक्सपोजर आप डालते हैं वो कंट्रोल करता है सैचुरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि मेरे पास यहाँ पे ब्लू है 100%, ओके, 100% ब्लू है, एंड दिस इज टोटली सैचुरेटेड ब्लू, बट आई वांट एन ऑफ ब्लू, और आई वांटेड सम हल्का ब्लू चाहिए मेरे को, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू गिव 50% टू दी सैचुरेशन, यानी 100% सैचुरेशन में ओवरली एक्सपोज था, पूरा एक्सपोजर था, 50% में हमारा ब्लू का शेड्स ऑफ हो गया, तो बेसिकली सैचुरेशन का कलर फटने लग जाता है ना मतलब वो एकदम कलर वैल्यूज कम होने लगती है, और अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो हम चले जाएंगे वाइट पे। एक्चुअली मैं ये चीज़ ना मतलब जो जनरली हम लोग के फ़ोन के ऐप होते हैं ना उसमें फोटो एडिटिंग के उसमें मैंने देखा देखें सैचुरेशन मतलब बढ़ाते जाओ तो कलर मतलब कुछ कलर्स, अजीब सा ही होने हाँ, लग जाती है रेड है तो बहुत ज़्यादा रेड होते लगेगा, इतना हो जाता है कि इमेज देखने लायक नहीं रह जाती, राइट। और कम करते जाएंगे तो नॉर्मल वाइटर सूदिंग हो होते जाती है जाएगा, या और फिर फिर ख़त्म हो डार्क जाएगा, लास्ट में क्या होगा, ग्रे स्केल हो जाएगा, क्योंकि कलर वैल्यूज गायब हो जाएंगी। तो ये उसी को कंडक्ट करता है, ठीक है, ये शेड्स ग्रे शेड्स से लेकर वहाँ तक जाएगा, उसी को कंडक्ट करेगा। सर वैसे मतलब मैंने सुना है कि कलर थ्योरी में ग्रे शेड की भी मतलब कोई एक बेसिकली इम्पोर्टेंस होती है या ग्रे शेड्स वही तो है, अल्फा वैल्यू तो डिसाइड कर रहा है आपके कलर्स की वैल्यूज को। दूसरी चीज़, ग्रे स्केल अलग होता है डिजिटल वर्ल्ड में, ग्रे स्केल या अल्फा वैल्यूज जो हैं ये हर जगह काम आती है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझ गए तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये इमेज की लाइट्स एंड शेडोज को कंट्रोल करता है। मतलब ये तो बहुत बड़ी थ्योरी हाँ, ये पूरा चलता जाएगा, अभी आपको थ्रू आउट द वर्क आप सीखोगे कि आपकी अल्फा वैल्यूज जो हैं वो आपको मास्किंग में भी लग रहा है,
वही अल्फ़ा वैल्यूज़ आपको कलर चेंज करने के लिए लग रहा है, वही चीज़ आपको डिजिटल पेंटिंग के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो आपको वो पता चलता जाएगा कि एक्चुअली में डिजिटल वर्ल्ड में ब्लैक एंड वाइट वैल्यू का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये पूरा गेम चेंजर होता है। ठीक है, सो कलर्स हम लोग ने मिक्सिंग देख ली, हम लोग ने देख लिया कि ह्यू एंड सैचुरेशन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, इसको जब हम लोग कलर पता लगाते हैं तब यूज़ करते हैं। ये इनमें ज़्यादातर हम लोग आरजीबी का ही यूज़ करके मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, बाकी ये जितने भी हैं ये सब हमारे इमेज मोड हैं जो शुरुआत में हमने किया था, लैब कलर मोड या CMY के मोड। अगर किसी को CMY के वैल्यूज़ चाहिए हो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, नाउ कलर थ्योरी में ये तो कलर सिस्टम था बेसिकली, ये कलर थ्योरी थी। इसके बाद आता है एक कलर सिस्टम डिजिटल वर्ल्ड में, जो आपने मोनोक्रोमेटिक वर्ड यूज़ किया था, दैट कम्स अंडर दी कलर सिस्टम। कलर सिस्टम क्या होता है एंड क्यों होता है, ये दो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, मोनोक्रोमेटिक क्यों यूज़ करते हैं? सर मोनोक्रोमेटिक होता क्या है मोनोक्रोमेटिक? वो है मतलब हम्म, मुझे ऐसा याद नहीं। नहीं मतलब आपने देखा तो होगा मोनोक्रोमेटिक वर्क, हाँ है मतलब ना? मेरे पास किया हुआ भी है खुद का वर्क, तो उसमें बट क्या करते थे, मतलब कैसे करते थे मोनोक्रोमेटिक वर्क? जनरली मतलब इसके बहुत सारे ऐसे टर्म्स है ना, मोनोक्रोमेटिक, डाइक्रोमेटिक, और हम्म वो उसमें हम लोग टू कलर्स की मतलब वो होते थे कॉम्बिनेशंस, हम्म और डाई कलर्स में एक टू एक कलर्स का या तो होगा। फिर ना एक मतलब एक शेड की डार्केस्ट और ब्राइट, ब्राइटेस्ट टोन होते हैं, एग्जैक्टली, वो भी कोई एक टर्म है, वो मोनो है। वो मोनोक्रोमेटिक। वो क्योंकि सिंगल कलर है, हाँ एक कलर है और शेड्स को यूज़ करते जा रहे हैं, तो वो सिंगल कलर सिस्टम हो गया। बेसिकली कलर सिस्टम क्या होता है? कलर सिस्टम एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो ये आपका सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम, यू नो दैट ऐसे कितने सोलर सिस्टम है थ्रू आउट द यूनिवर्स? बजिलियंस टाइप ऑफ होंगे। ठीक है, मिल्की वे में है ना, और मिल्की वे के बाद फिर कितनी मिल्की वेज हैं, फिर हाँ एंड्रोमेडा है, फिर कितने हैं, मतलब सो एन नंबर ऑफ एन नंबर्स ऑफ जाता है। कलर सिस्टम भी ऐसा ही होता है। ठीक है, पहली चीज़ इसका कोई भी बोलना चाहिए रिटन रूल नहीं है, राइट? पीपल आर्टिस्ट हैव मेड देयर ओन रूल्स, बट देर इज़ नो, दिस इज एंडलेस, क्योंकि 256 हर एक की वैल्यू मिलती है, तो वो 16,70,000 जाता है। फिर हम जानते हैं कि 16,70,000 में स्पेस और ऐड कर दो तो और ज़्यादा आपको मिल जाते हैं, यानी ट्रिलियंस में चले जाता है ये कलर। तो इसकी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी मिलती है। सिंपल सा फैक्ट है इसको समझने का, कोई भी वर्क आपको करना है तो उसका एक शुरुआती कलर रहेगा। ठीक है, शुरुआती कलर जो है वो डिसाइड करेगा कि आप कौन से सिस्टम से इसको बनाते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो था, हम लोग मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहे थे। जनरली सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट वन यही था। मोनोक्रोमेटिक में क्या होता है, आपके पास एक कलर वैल्यू होती है। कलर होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली और फिर बाकी पूरा जो काम है वो आपका अल्फा वैल्यू करती है। कोई भी एक कलर, और ब्लैक और वाइट। वाइट यहाँ पे डालूंगा तो वैसे भी मर्ज हो जाएगा, दिखना तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं डाला। ठीक है, अब ये वर्क कैसे होता है, तो ये आपकी प्रैक्टिस रहेगी। मैं आपको मोनोक्रोमेटिक दिखाता हूँ कि फोटोशॉप में मोनोक्रोमेटिक किस तरीके से यूज़ करते हैं। आप वैसे तो अपने एन नंबर चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट लेट जस्ट से यहाँ पे हमने ये कलर लिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक रैंडम कोई भी कलर उठा रहा हूँ। ठीक है, और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू से। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अ सिंगल लेयर। ठीक है, इसको हम 01 नाम देंगे, मोनो। सो आपको बस नाम पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा करें डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि लेयर्स के नेमिंग, क्योंकि आप ये लेयर्स जो हैं वो कई बार हज़ारों में भी चली जाती हैं, राइट? तो फिर नाम पता रहेगा तो इजीली वर्क होगा इसमें। ठीक है, जनरली तो 20-25 के ऊपर तो जाते ही हैं।
या कोई भी वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। कंट्रोल प्लस माइनस जूम के लिए। अब ये प्रैक्टिस है आपके लिए। सिंपली आप क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले फ्रेम बना लेंगे, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक आर्टवर्क के लिए, और ये आपका बेस कलर है, ओके। सो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, ठीक। अब आइदर आपको इसी अंदर पे जो लेयर है, जो भी आपने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आपको इसका सिलेक्शन दोबारा लेना है तो आपको बार बार यहाँ पे ऐसे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करना है और थंबनेल पे क्लिक करना है। whenever you do that you will get a selection of the particular लेयर के आइकॉन पे, राइट। इसको थंबनेल बोलते हैं, लेयर थंबनेल। तो लेयर थंबनेल पे क्लिक कर देंगे कंट्रोल के साथ, यू विल गेट दी सिलेक्शन, ठीक है। यू कैन डू दैट। नाउ आई एम टेकिंग दिस लेसो टूल, ठीक है। सो लेसो टूल का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ये एक्चुअली में फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट बाय दिस, प्रैक्टिसिंग दिस, कि कोई भी लेसो टूल का यूज़ करके किस तरीके से वर्क करेंगे। अब हमें, हमारे पास ये कलर वैल्यू है, ठीक है। अब हम विजुअली तो डार्क और लाइट जाने के लिए यहाँ से जा सकते हैं, बट वी डोंट नो कि वी वर एक्चुअली गोइंग डाउन, क्योंकि माउस जो है वो टिल्ट होता जाता है, कलर वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। तो आप ब्राइटनेस यूज़ करेंगे, ठीक है। द लोअर द वैल्यू द डार्कर द शेड, ठीक है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें डेप्थ क्रिएट करेंगे। डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, विल क्रिएट अबाउट 80%, ठीक है, ओके करेंगे। सो इसी कलर का वाइट कलर मेरे पास है, ब्राइटेस्ट कलर मेरे को मिल गया है, एंड आई एम गोना टेक अनदर लेयर, ठीक है। 02, नाम हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट एडिंग दिस अप। सो मेरे पास दो शेड्स आ गए। अब इसी शेड में एक और बढ़ा देते हैं लेयर, और ब्राइटर राइट, और फिर कुछ ड्रॉ करते हैं। सो यू नीड टू ड्रॉ समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस वन, ठीक है। आई हैव ड्रॉन दिस एंड आई वांटेड मोर ऑफ दीज डिजाइंस, सो आई एम यूजिंग दिस वन। सर जैसे मतलब हमारे पास बहुत सारे मतलब देखे मैंने नेट पे सर बॉक्स पैटर्न में, जैसे बेसिकली ये हमारा एक बॉक्स है, राइट। उसमें ही बहुत सारे और बॉक्सेस रहते हैं, और उसमें एक बेसिक कलर सेंटर में रहता है, और उसके बाद इधर माइनस का मतलब शेड आते जाते हैं, तो एकदम वो फ्लुएंसी लगती है। फ्लुएंसी लगती है, हाँ, जैसे एग्जैक्टली। मतलब वाइट से ब्लैक करके जाता उड़ है, जाता बीच है, में मतलब मेन शेड रहता है। राइट। इसको कलर पैलेटिंग बोलते हैं, जो ब्लॉक्स के एक डार्कर शेड से शुरू करते हुए लाइट में ब्लेंडिंग करते हुए चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कलर पैलेटिंग बोलते हैं, राइट। सो कलर पैलेटिंग के लिए हम लोग जब सो अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इस कलर को बेस बना के मोनोक्रोमेटिक वर्क में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका ब्राइटर कलर में जाएंगे। तो हमने 80% रखा था, ये कलर 80% था। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें 90% चले जाते हैं, ठीक है, टू क्रिएट समथिंग। नाउ जब हम सबसे कैमरा के सबसे पास आ जाते हैं, ठीक है, कैमरा के सबसे पास आने वाली चीज़ डार्क हो जाती है, ठीक है। तो वो सबसे डार्कर शेड यूज़ करेगी। क्यों होता है ऐसा, बता सकते हैं? थिंक अबाउट इट कि कैमरा के पास आने वाली चीज़ डार्क कैसे हो जाएगी। कोई ना कोई रीज़न होगा। हाँ, उसका फंक्शंस। राइट। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ ना हर बार, ताकि अगर मैं कुछ भी पैटर्न्स ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ओके, तो ऐड सिलेक्शन से। ऐड सिलेक्शन से, राइट। या माय क्वेरी स्टिल देयर, या जनरल वर्ल्ड से इसको कनेक्ट करके देखें, ठीक है।
I'm gonna this is like okay, let me just take the darkest base यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग 20 अप्रोक्स का बनाते हैं, ठीक है। आपकी आई जो है वो 8 इंच के बाद से क्लियर व्यू देखना शुरू करती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ जो 8 इंच के इस तरफ होगी ना वो डार्क हो जाएगी, तभी आप आगे देख पाएंगे। दैट इज़ द लॉ। क्यों? क्योंकि आइज़ जो है वो एक होल होता है आइज़ के बीच में, है ना, आइरिस में। तो लाइट्स जब ट्रैवल करती है तो केवल वही लाइट जो पोर्शन होता है ना वही डिस्प्ले होता है, बाकी सारा कुछ डार्क हो जाता है, राइट। जैसे कैमरा का सिस्टम भी यही होता है, शटर ओपन होता है, एग्जैक्टली। सो एक्चुअली ये इसलिए होता है, बेसिकली पुराने ज़माने में क्या होता था, रूम को पूरा डार्क रखते थे और एक ही बार में लाइट ओपन होती थी। कैमरास जो हैं वो इसी बेसिस पे काम करते हैं कि शटर होता है फट से ओपन, राइट, ओपन होता है, क्लोज होता है। उसमें क्या होता है कि जितनी देर के लिए वो लाइट को एक्सेप्ट करता है, तो एक डार्क रूम में अगर एक सिंगल लाइट बीम जाएगी ना तो उस सिंगल लाइट बीम को रिकॉग्नाइज करना इजी होता है। यही चीज़ हमारी आइज़ के साथ भी होती है। बाकी सब चीज़ें अगर हमको ये भी कलर वैल्यूज़ पूरी मिलने लगेगी ना तो हमारे लिए 2D इमेज क्रिएट होने लगेगी, हम 3D डेप्थ नहीं देख सकते। ये फंडा होता है हमारी लाइट्स का। तो जब भी कोई कंपोजिशन वर्क क्रिएट करते हैं हम लोग, तो उसमें जो भी हम लोग अगर डेप्थ दे रहे हैं तो जो सबसे पास वाली चीज़ होगी उसके कलर वैल्यूज़ कम होगी इन कंपैरिजन टू मीडियम लेयर्स वैल्यू, ठीक है, जो मीडियम लेयर्स की वैल्यूज़ हैं। मतलब हम जितना दूर तक देखते जाएंगे उतना ब्राइटर देखते जाएंगे, जितना दूर तक देखते जाएंगे फिर वो दूर में भी जाके एक टाइम पे डार्क हो जाएगी वैल्यू, डार्क हो जाएगी। लिट पूरे टाइम नहीं होता, ठीक है, लिट नहीं होगा पूरे, क्योंकि लाइट का बिहेवियर जो है वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक। सो उसके लिए आगे हम लोग पूरा अलग से समझेंगे जब हम लोग डिजिटल पेंटिंग करेंगे, तो विल नो कि लाइट किस तरीके से वर्क करती है। सो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं कुछ टूल्स ले रहा हूँ, शिफ्ट एंड ऑल्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट सर्कल along with the middle, ठीक है, मिडिल वर्क, वो मतलब लाइक ओशियन और वो राइट, स्काई इनसाइड द ओशियन, पानी के अंदर का व्यू हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे आई एम जस्ट इंक्रीजिंग दिस वैल्यू टू 95, द ब्राइटेस्ट, ठीक है, और मीडियम लेयर पे है। विल प्रेस ऑल्ट बैकस्पेस, ठीक, आइदर 95 और आइदर आई कुड गो फॉर लाइक अ 100 वैल्यू, राइट, क्योंकि इसी कलर का सबसे डार्क वैल्यू ये होगी, सबसे वाइट वैल्यू, सॉरी, राइट, ब्राइटनेस वैल्यू। अब जब पीछे जाते हैं डेप्थ में, सी ओवर या लेयर को एक और क्रिएट करेंगे एंड देन आई एम गोना यूज दिस वन। और यहाँ पे हम या यू वर आस्किंग समथिंग। सर मतलब ये आप हाँ, सन या मून बना रहे हैं। नो दैट्स नॉट अ सन, आई विल शो यू। अंडर वाटर थीम है ये, ठीक है, अंडर वाटर पर्ल रखा हुआ है इन द सेंटर ऑफ द सीन, राइट। अब जैसे मेरी ये जो वैल्यू थी, मैंने कलर पिकर ऑन किया, ठीक है, और इस वैल्यू को सेलेक्ट किया। सो व्हाट आई विल गेट, ये 80% था, नाउ आई विल गेट गो फॉर लाइक 70% या 60%, डिपेंड ऑन, राइट। सो यहाँ पे मैंने इसको 70% किया, सर मतलब आपने ये बेसिक कलर लिया उसी का अल्फा चेंज करके आप पूरा कंप्लीट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, राइट। मोनोक्रोमैटिक ही तो होता है। या हम लोग मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क ही क्रिएट कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए है? एक तो पहली चीज़ शेड्स आपको समझ में आ जाएंगे, दूसरा चीज़ फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल्स में हाथ अच्छा बैठ जाएगा, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक पहले करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कलर सिस्टम्स के साथ, ठीक है। और
जितने ज़्यादा शेड्स आप देंगे आपकी इमेज में उतने डेप्थ क्रिएट होती जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस, अ रैंडम शेड, राइट, और 60% पे थे हम लोग, तो इसको मैं कर दूंगा 40. तो हमारे शेप में और ज़्यादा हमको शेड मिल जाएंगे और इमेज की डेप्थ क्रिएट होने लगेगी. देन आई गो अ लिटिल मोर बैक एज वेल. ठीक है, और यहाँ पे आई कुड ऐड a wreckage sort of. राइट, एंड वैल्यू जो होगी वो चली जाएगी 30. क्योंकि हम और डेप्थ देंगे इसमें, और यहाँ पे सीवीड क्रिएट कर देते हैं. Then let's go a bit more, और ज़्यादा पीछे जाएंगे, and we'll give it like 20. Right? इमेजिनेशन में आएंगे तो इसमें भी एक इमेज दिख रही है, राइट? सी वो ऐड होते जाता है पूरे टाइम. जब हम यहाँ पे जैसे मैंने ये ऐड किया, तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है इस इमेज को देख के शायद आप वो इमेजिन नहीं कर रहे हो सकता है, लाइक कि ना एक ये वो बोट टाइप्स या दिख रही है या एंड वो ना एग्जैक्टली डूब रही है ऐसे, डूब चुकी है, हाँ राइट. ये एक्चुअल में वाटर में अंदर चली गई है. हाँ उसके मतलब आसपास जो इतने सारे ये जो है ना शेप्स शेप्स वो एक टाइप से वो जो अपन के मतलब वाटर प्लांट्स होते हैं ना उसका ये वही है. सी दिस इज अंडर वाटर. अब इसको हाउ डू यू क्रिएट दैट. जो हमारा पर्ल है ना, हम उसको पर्ल को सेलेक्ट करते हैं. अब सी इतनी सारी लेयर्स हैं एंड आई डोंट नो वेयर इज पर्ल. ठीक है, सो आई विल गो ओवर हियर and select this option. This is auto select, right? Select that, click over here. It will show me this is my pearl layer. कभी कभार annoying हो जाती है वो, इसलिए. अब pearl layer के ऊपर में एक और layer, and what are we going to do? We are going to add mouse की range जैसी कम हो जाती है, so you can, right? और पर्ल लेयर से ऊपर तो जा नहीं सकते, तो हम वाइट की ओर चले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में वैल्यू जो सबसे ब्राइट होगी वो वाइट होगी. ठीक है, सो वी कैन गो फॉर लाइक दिस. हमें कलर वैल्यूज तो देनी है, नो, ऑल्ट बैक स्पेस, एंड यू कैन ऐड सम मोर थिंग्स. जैसे अंडर वाटर कई ग्लोइंग स्टफ होते हैं, है ना, सो यू कैन ऐड ऑल दोज स्मॉल glowing stuff there. Just to create shines and highlights, right? And you can add lot of things. इसमें और भी कई चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आवर और जो सबसे पास वाला सीन होगा वहाँ की इमेज हमेशा डार्क रहेगी, तो जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा डार्क होते जाएगा, राइट. सो यू कैन ऐड मल्टीपल डिज़ाइन एज वेल. इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, get something like that, right? And also at the last I would prefer
गो फॉर पॉलीगोनल टूल। लेसो टूल तो फ्री हैंड था ड्रॉ करने के लिए। एक शेप मतलब बॉक्स बना एग्जैक्टली जैसा हम Straight लोग lines देता है। स्ट्रेट लाइंस देता है, सो सेलेक्ट इट, it will give you straight line because you have used all the vector softwares, तो you know कि इनको कैसे यूज करना है, राइट। ऐड में ऑन किया हुआ है मैंने, दैट इज वाई मैं मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली सर मैंने सॉफ्टवेयर पहले भी यूज किया है, दैट्स व्हाई वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, अदरवाइज तो शायद हाँ उतना हाँ, वो नहीं इंटरेस्टिंग रहता। नहीं लगता है। एग्जैक्टली दैट इज वाई, क्योंकि फिर पता चल जाता ना कि ओके हाँ ये इजी है, नाउ यू कैन ऐड दिस वन एंड यू नो द पॉसिबिलिटीज, यू कैन ऐड द पॉसिबिलिटीज, कितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ऐड कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट एडिंग 90 sort of, or might be 98 something, ठीक है। 98 का वैल्यूज लेके हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू में क्योंकि मोनोक्रोमेटिक हमारी लिमिटेशन है, इसलिए हम लोग सन की रेज वगैरह ऐड नहीं कर सकते, तो हम इसको या तो वाइट कर देंगे, राइट, इन ऑर्डर टू शो द एक्चुअल सन रेज देनी है, और या फिर जो हमने कलर सेलेक्ट किया था कंट्रोल Z टू दैट, और हम यहाँ पे छोटा सा एक ओपेसिटी ऑप्शन होता है, लेयर की ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे टू गेट सम ट्रांसपेरेंसी, राइट, क्योंकि लाइट्स अंदर जाती हैं तो थोड़ा सा ये यहाँ पे है ऊपर में, वहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी में रहता था इलस्ट्रेटर में, बेसिकली हम कोई भी वो सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर ही में option ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हमको लेयर पैनल पे ही मिलता है, पर्टिकुलर लेयर को सेलेक्ट करें, उसकी ट्रांसपेरेंसी वहीं पे ओपेसिटी के रूप में चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर में व्हाट वी कैन डू, आई वाज थिंकिंग शेडोज की कमी है, ठीक है, तो पर्टिकुलर या तो इसी के ऊपर एक लेयर बना लीजिए, टॉप ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, गिव इट द लोवेस्ट 10%, ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू, और जितनी शेडोज ऐड होंगी, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ब्राइटनेस में ही बनी है, ठीक है, तो कोई भी शेडोज यहाँ पे हमें अभी नहीं मिल रही है। सो अगर इधर से है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे शेडो बनेगी, यहाँ पे थोड़ी शेडोज बनेंगी, राइट, ऑब्जेक्ट्स की शेडोज बनेंगी, जितनी ऑब्जर्वेशन उतना अच्छा आउटपुट रहेगा। शेडोज लाइट्स नहीं होंगे तो रियलिज्म नहीं आएगा, राइट। सो आई जस्ट एडेड दिस वन, थोड़ा सा इधर पे डार्क कर देते हैं क्योंकि राइट, तो हमने शेडोज वैल्यू ऐड की, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, सो दैट्स आर मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी योर असाइनमेंट, कि अपने लैपटॉप में इसको बना के लेके आएंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर कल हम लोग मोनोक्रोमेटिक छोड़ के बाकी कलर सिस्टम्स में जाएंगे, ठीक है, बिकॉज अभी आपका एक्सपोजर जो है वो है रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लीमेंट्रीज के साथ, मतलब रियल वर्ल्ड के जो कलर सिस्टम्स हैं उनके साथ है। नाउ यू विल एंटरिंग इनटू द डिजिटल वर्ल्ड, तो डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, पूरा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डिजिटली भी तो हम रियलिस्टिक दिखाने की पूरी कोशिश करें। बिल्कुल हम लोग करेंगे, बट क्या है जो कलर्स का जो सिस्टम है यहाँ जनरेट करने का और रियल वर्ल्ड में जनरेट करने का वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो कलर सिलेक्शन है, क्योंकि आपका पैशन फील्ड में था, तो कलर सिलेक्शन करना, कलर को ढूंढना, कलर को कहाँ से जनरेट होते हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाती हैं, वो एक्सप्लोरेशन अलग मिलेगा आपको। यहाँ पे एक्सप्लोरेशन अलग होता है, यहाँ बेसिकली हम वही मतलब कंप्यूटर्स कम राइट, हाँ, टेक्निकल्स में थोड़ा ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, बस वही चीज़ है कि जहाँ पे हम अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में, यहाँ पे क्योंकि नेचुरल हम लोग विजुअली देखते हैं ना कि कौन सा अपील कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, आइदर ये है ना, सामने से डिसाइड करते हैं। उसमें तो हम रेंज ऑफ थिंग्स से कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर
लिमिटेशन नहीं होता। और इसमें यहाँ आपको सॉफ्टवेयर है इसमें लिमिटेशन। डेफिनेटली यहाँ आपको नंबर्स के थ्रू काम करना पड़ेगा। इन जगहों पे भी ये जो जगह हैं ये मैथमेटिकल नंबर्स एक्सप्रेशन भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सो हम लोग आगे चलेंगे तो विल सी कि इसमें कैसे कैसे वैल्यूज़ आ जाते हैं, किस तरीके से वैल्यूज़ जनरेट होती हैं। सो ये एक सॉर्ट ऑफ एक प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क के लिए। लेकिन आप अंडर वाटर थीम नहीं लेंगे। अब आपकी जो भी थीम होगी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो क्रिएट कर लेंगे उसको। और जेपैग जो है वो मुझे मेल करेंगे, और एक पीएचडी फाइल भी। ठीक है, इसको सेव करेंगे तो पीएचडी फाइल में ही सेव होता है, सेव एज जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक पीएचडी फाइल में ये इसका फॉर्मेट होता है फोटोशॉप, राइट, इसमें पीएचडी होता है। लेकिन इमेज फॉर्मेट के लिए भी यहाँ पे डायरेक्टली पीएनजी मिल जाएगा। तो आप मेरे को जब मेल करेंगे असाइनमेंट, उसमें एक पीएनजी और एक या पीएचडी, पीएचडी एक्चुअली सोर्स फाइल होती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी सोर्स फाइल भी मुझे भेजेंगे, एक जेपैग और एक सोर्स फाइल। ठीक है, तो ये हमारा सब सारे वर्क्स आपको मिल जाएंगे। हाँ, स्टूडेंट वर्क इस सिस्टम पे, क्योंकि मैं अभी तो वर्क फ्रॉम होम ले रहा था, पर फिर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेट मी जस्ट सी, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली स्टूडेंट्स ऑल्सो, मेरे भी हैं, स्टूडेंट्स के भी हैं। लेट मी शो यू, व्यू में जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स में चले जाते हैं। कई क्लासेस वर्क्स भी मिलेंगे आपको इसमें, राइट। सो स्टूडेंट सबमिशंस फोल्डर होगा इधर। 3D के भी हैं, AI के वर्क हैं, राइट, जो इलस्ट्रेटर है। हाँ, अंशु अग्रवाल है। सो ऑल दीज ये शुरुआती वर्क्स थे ये वाले। देन शी गॉट अ बिट हैंग ऑफ इट, और फिर उसका शुरू होते गया तो लास्ट में उसके काफ़ी वर्क मिल जाएंगे। फोटोशॉप के भी आपको मिल जाएंगे। किसी का ग्राफिक में इंटरेस्ट था तो फोटोशॉप में उन्होंने फिर ग्राफिक्स में ही क्रिएट करना शुरू कर दिया। खासकर ये अपने यहाँ बहुत चलता है रायपुर में लोग प्रोडक्ट की वो करते हैं, इमेज ले लेंगे, उसमें डेप्थ क्रिएट करके प्रोडक्ट्स कैटलॉग क्रिएट करना, ये चीज़ करना। उसमें वीडियो शोरील्स भी हम लोग रखते हैं जनरली, क्योंकि बच्चे ये इसमें आपको शोरील बनानी पड़ती है जॉब पर्पस के लिए। ये तो रहेगी, इमेजेस भी रहेंगी, प्लस ऐसा वीडियो शोरील्स भी आपको देना रहेगा, क्योंकि वीडियो शोरील्स ज़्यादा देखी जाती है यूट्यूब में अपलोड ग्राफिक के डले हुए हैं। अगर आप इसी को 3D की रील में देखोगे तो जैसे ये फोटोशॉप की डिजिटल पेंटिंग है जो फोटोशॉप में स्टूडेंट करते हैं ना, उसकी है ये कैरेक्टर के लिए जा रहा है, लड़का जो है वो कैरेक्टर क्रिएशंस और उसके लिए जा रहा है। डिपेंड करता है कौन सा आर्ट वर्क आप चूज़ कर लेते हैं, फिर उसी में आगे बढ़ने लगते हैं। डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि ओवरऑल आप अप्रोच किस लिए करते हैं ना, इसी चीज़ के लिए तो करते हैं। अब कोई स्टूडेंट जो है वो इसमें चले जाते हैं कि हमें केवल ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला काम करना है, कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं हमें मूवी लाइन में जाना है, राइट, तो उन्होंने लिए अलग हो जाता है।
उसमें सारे AI फाइल्स दिए, सी दैट इज़ व्हाई आई जस्ट वांट JPEGs, ताकि हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसको। ब्लैक एंड वाइट टू कलर, फोटोशॉप, इमेज एनहेंसमेंट, चेंज कैसे करना है इमेज में, कलर टोन्स डालने जो हैं, लिप्स वगैरह में कलर चेंजेस करने हैं, वो सारी चीज़ें ऐड करने के लिए, या स्किन रिटचिंग बोलते हैं उसको, रीटच करके उसको विजुअली अपीलिंग बनाना। बहुत सारे हैं, यू कैन सी लाइक अब कई स्टूडेंट जो हैं वो इस लाइन में चले जाते हैं, पत्रकारिता वाली जो लाइन होती है, तो ये इन डिज़ाइन का वर्क होता है जिसमें पेजेस लेआउट तैयार करने होते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेज लेआउट्स किस तरीके से ये चीज़ होती है, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हिस्सा होता है। सब चीज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत बड़ा वास्ट स्कोप होता है ना, तो एक टॉपिक को जनरली आप सर्च करके फिर बनाते हैं। ये दिस इज़ लाइक AI वर्क, एवेंजर्स का 3D टाइप का लोगो क्रिएट करके उसमें ऐड कर दिया उन्होंने, सब AI का है। और बहुत सारे मिलेंगे, ये तो अभी रिसेंट के जो स्टूडेंट हैं उनका, ये वेबसाइट वाले थे, तो इनका जो था वो एक्सपोजर कोरल का चाहिए था इनको, तो कोरल में जो ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं उन्होंने जो सबमिशन दिया। अब कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म से काम करते हैं, और कई जो होते हैं वो बोलते हैं कि लाइक मेरे को टाइम पास सीखना है, तो जो टाइम पास वाले रहते हैं वो थोड़ा सा कम एफर्ट डालते हैं, जिनको एक्चुअल सीखना है तो वो फिर चले जाते हैं, जैसे ये है, ये AI के वर्क हैं, शेड्स, राइट, इफेक्ट्स क्रिएट करके, ये इन्वायरमेंट के लिए था एक्चुअली, 2D मूवी बना रही थी, ये चीज मैं एक चीज में देखी थी इसमें, ब्लर कर रहे थे, नहीं इसमें फोटोशॉप में, इसमें कौन सा टूल था, फ्लैटर टूल शायद, मैं उसमें देखी थी, मतलब ये शेड बस वो कर देता है, ब्लर कर देता है। हाँ, फोटोशॉप में बहुत सारे मिलेंगे ये चीज़ करने के लिए, डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं उसको। इलस्ट्रेटर में भी ये चीज़ होती है, या